हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू चेक व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपके माइंड में, आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी आपकी तरफ कैसी एनर्जी है, आपकी उनकी तरफ कैसी एनर्जी है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप के, इस कनेक्शन के बारे में। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। ये सारे अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, कार्ड नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। ये अलग अलग 3 ग्रुप्स हैं। आपको इनको देखना और इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है कि कौन सा ग्रुप या कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपका ग्रुप होगा। ठीक है, पहला जो कार्ड है दैट इज़ अबाउट हार्मनी। ओके, और उसके साथ जो स्टोन मैंने रखा है ये हेमेटाइट स्टोन है। इट्स अ वेरी शाइनी, रिफ्लेक्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल स्टोन। कार्ड नंबर 2 जो है वो मैच्योरिटी का कार्ड है और उसके साथ मैंने ये रेड जैस्पर रखा है। कार्ड नंबर 3 जो है वो है द ड्रीम। ओके, और उसके साथ ये ग्रीन एवेंचुरिन है। सो आपके सिलेक्शन आपकी इजी हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे अभी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए मैं ऐसे ही रखूँगी सो दैट आप अगर मेडिटेट करना चाहो तो मेडिटेट कर सकते हो, या जिस भी तरीके से आप अपना कार्ड या ग्रुप नंबर चूज़ करना चाहते हो वो आप चूज़ कर लो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में टाइम स्टैम्प्स भी दिए हैं मैंने, तो अगर आप ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 जो भी ग्रुप आप चूज़ करते हो, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हो। Okay, so here comes your screenshot for a few seconds. Hi group number 1. So you chose harmony. ये आपने कार्ड चूज़ किया विथ हेमेटाइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपकी रीडिंग में क्या है, व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट you, what are they thinking about this connection, this relationship. What is the person on your mind thinking about you, group number 1. What is the person on your mind thinking about you and this relationship. ग्रुप नंबर 1 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग अबाउट यू. ग्रुप नंबर 1. ओके, I see this is a new relationship for you. Maybe you are about to start this relationship, या ये relationship अभी अभी शुरू हुआ है. या हो सकता है that this person is newly has entered in your life. Maybe आप नया नया इस person को पसंद करने लगे हो and you want to know what they are thinking about you. This is your energy. Group number 1, Ace of Pentacles. This shows that something new has started or is about to start with this person. Okay, I'm getting a feeling that in long run ये इस person के साथ हो सकता है आपकी शादी हो, या हो सकता है कि एक बहुत long term relationship आपका इनके साथ establish हो जाए. For some of you I also see that this person is already in a relationship with somebody else. हो सकता है married हो, but does not have to be it for every one of you watching it, because this is a general reading. So कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है that this person, your person is already with somebody. They are already in a relationship or maybe they are already married to someone. So इस तरह की एनर्जी आ रही है. And for the rest of you हो सकता है इस इंसान की आगे जाकर आपके साथ शादी हो. ठीक है, ज़्यादा एनर्जी तो मुझे ऐसी आ रही है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ हैं.
एंड दे आर वेरी हैप्पी, जिसके भी साथ, जिस किसी के भी साथ वो इस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम कैचिंग दैट दे हैव अ फैमिली विद समवन. ओके. एंड काफ़ी प्रॉस्परस फैमिली है उनकी, काफ़ी हैप्पी फैमिली है. They have achieved a lot in their life, in terms of relationship, in terms of friends, in terms of even career wise, I would say. Which makes you sad about it. I don't know, you're worrying about it a lot. You see as if you've newly started to like this person, but unfortunately the person is already married or is already committed to somebody, and they're very happy with them. That your person is very happy with that other person, and you don't see any फ्यूचर एज सच. बट आप पॉजिटिव हो, आप होपफुल होना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये चीज़ कहीं तो जाए, कहीं तो लंबा जाए, जिसके वजह से मे बी आई कैन सी यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट, और मे बी एटलीस्ट 1 or 2 पीपल इन योर फ्रेंड सर्कल, मे बी फ्रेंड सर्कल, या फिर कोई ऐसे लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हो. आप उनसे बात कर रहे हो इसके बारे में, सजेशन लेना, एडवाइस लेना, जिनके बारे में आपको लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आपको, काफ़ी आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो. तो ऐसे लोगों से आप ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे हो. आप बेसिकली अभी फ़िलहाल आपको सहारा चाहिए आपके फ्रेंड्स का, आपके क्लोज वंस का, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, और आप उनसे बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का करें क्या, होगा क्या आफ्टर ऑल आगे जाके. I can see you're having a lot of sleepless nights, especially in the night you miss them a lot. In the daytime it's like you have some hopes here and there. Maybe you met this person at your office, or din bhar there are chances for you to meet this person, be with this person. But in the night when you're alone at your place, you have nightmares about this, and you're finding difficulty in sleeping in the night. So क्या है ये चीज़, कमिटेड हैं, और आपको लग रहा है कि ये कैसे आगे बढ़ेगा. आप बिल्कुल ही इस चीज़ को लेकर, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होप नहीं है आपको इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप चाहते हो कि किसी तरह से कहीं कोई ब्लू सिल्वर लाइनिंग, कि कहीं से कोई सिल्वर लाइनिंग आ जाए, कहीं से कुछ होप मिल जाए, कोई मैजिक हो जाए किसी तरह से कुछ, या तो फिर या तो ये आगे बढ़े, या फिर आपका पेन यहाँ पे स्टॉप हो जाए. दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. लेट मी ड्रॉ सम मोर कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिटी. लेट मी सी, आर दे इवन थिंकिंग अबाउट यू और नॉट, येस और नो. सो इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट नोटिस्ड यू, दे हैव नोटिस्ड यू डेफिनेटली. और उनको ऐसा लगता है कि they also like you back, which is there for sure. They like you a lot. Your person does think about you. Your person sees a lot of hope with you. पता नहीं, आप उनको बहुत hope देते हो, और आप उनको बहुत ही समझदार, mature, बहुत ही abundant लगते हो. This can be in any field. हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत ही, या फिर हो सकता है आप रिच हो, बहुत हो सकता है बहुत मैच्योर हो सकता है आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो सकता है कि आप उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस देते हो, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, उनको पॉजिटिविटी देते हो, आपकी एनर्जी में उनको अच्छा लगता है. सो दे थिंक अबाउट यू वेरी पॉजिटिवली. एंड यस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको नोटिस नहीं किया है, नोटिस भी किया है. दे नो दैट यू लाइक देम एंड दे लाइक यू बैक. ओके, दे डू लाइक यू बैक. So there is a very positive feeling that they have for you. Okay, let me check some guidance for you from the Zen tarot cards. Zen tarot cards, guidance for group 1. Guidance for group 1. Zen tarot cards, guidance for group 1. Existence, receptivity and rebirth. Okay, I can see
You have to have a lot of patience. You have to go inside. You have to start meditating, or at least sit quietly for a few minutes or some time in a day. ठीक है, दिन भर में एक बार अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए. व्हाट आर योर थॉट्स ट्राइंग टू टेल यू? ओके, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट. I can see there are chances of you uniting with this person, definitely, but for that you have to have a lot of patience and a lot of courage. हो सकता है there is some kind of action required from your end, and that action you have to take, and for that action you have to be a lot very courageous. Okay, बहुत courageous action है आपके लिए वो चीज़, वो step जो आपको लेना है. You have to be that bold, you have to be that courageous, and you have to take that action. Otherwise I don't see here happening anything, which definitely I see you are receptive about it. आप लोगे वो courage, वो action, वो step जो आपको लेना है आपके लिए ज़रूरी है. You will do that. Okay, you have to present yourself in front of this person. Now I'm not advocating that if this person is already married to somebody then you should go and barge in. No, that's not what I'm saying. What I'm saying is you have to focus on your existence. Okay, focus on your life, focusing on building a life for yourself. For that it is very important for you to completely move your focus from that person and bring it back to yourself. ठीक है, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ एम्बिशंस है लाइफ में, आपके कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं. गिव दैट वैल्यू बैक टू देम. ओके, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे गाइडेंस लो. ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ. यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ विद दिस रिसेप्टिविटी कार्ड एंड द एग्जिस्टेंस कार्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ. You need to bloom, and that will only, वो तभी होगा जब आप अपना फोकस उस इंसान से शिफ्ट करके वापस अपने पास लेकर आओगे. ठीक है, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. You have to be hopeful about it. You have to be bold about it. You have to be very courageous about it, and take steps accordingly, take actions accordingly. I can see there is blessing in this connection. Okay, because the Ace of Pentacles यहाँ से start हुआ है. ठीक है, the initial card was Ace of Pentacles, which is a blessing from the angels. Although ये पूरा process में बहुत time लग सकता है. I'm not saying that this will happen very immediately. ये process में time लग सकता है. So you have to be a lot patient about it. You have to be very patient about it. Do your inner work, focus on your life, focus on your aims and your goals. Work towards it, achieve your goals. आपके goals कुछ भी हो सकते हैं. It does not necessarily have to be your career or you know earning a lot of money or establishment. ये सब ज़रूरी नहीं है. goal कुछ भी हो सकता है. हो सकता है you are trying to you know improve your personality. हो सकता है you are trying to focus on your inner peace, mental peace. ये सब भी आपके goals हो सकते हैं. So figure out आपके goals क्या हैं, आपका aim क्या है, what do you want to really achieve in life. फोकस ऑन दैट फर्स्ट. सबसे पहला एम, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर लगाओ. ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी ग्रोथ करोगे, अपने ऊपर फोकस लगाओगे, अपने ऊपर ध्यान लगाओगे और अपनी ग्रोथ करोगे, वैसे वैसे आपकी सिचुएशन सॉल्व होती जाएगी. यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, every day, every night thinking about somebody else and you know getting up and then crying, not being able to sleep, this is not going to help you in any way. ना तो इस रिलेशनशिप में ये आपको हेल्प करेगा, ना आपकी लाइफ में कहीं पे ये चीज़ हेल्प करेगी. यू नीड टू बी रिसेप्टिव एंड फोकस ऑन योर एग्जिस्टेंस. ओके, फोकस ऑन पीपल हु आर देयर इन योर लाइफ, हु लव यू, हु गिव यू अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू दैट. ठीक है, you need to do all of that. And I can definitely, for to answer your question, does this person think about you? They do think about you. They are very positive about you. वो आपको बहुत ही पॉजिटिव इंसान की तरह देखते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपसे उनको एक होप मिलती है, एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिविटी मिलती है. उनको ऐसा लगता है कि हाँ यू नो देयर इज समबडी हु इज़ गिविंग मी सो मच ऑफ वैल्यू एंड दे रियली वैल्यू इट अलॉट. उनको बहुत इस चीज़ की बहुत वैल्यू है कि उनकी कोई वैल्यू करता है. ठीक है, आपको बहुत ही अबंडेंट, मेच्योर्ड,
प्रॉस्परस इंसान मानते हैं वो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. Yes, but the most important thing is you need to get out of this situation. Okay, your sadness, your negativity, the negative aura that you have put yourself into, please move out of that. Okay, please move out of that. See, you've chosen the card of harmony. That is exactly what what you need the most right now in your life. You need harmony in your life right now, and for that, as you can see, if you can see properly the card, इस इंसान ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं एंड द पर्सन इज कनेक्टेड टू देयर थॉट्स, द हार्ट चक्रा, राइट. आपको वहाँ फोकस करना है, आपको हील करना है अपने आप को. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अपने आप को हील करना. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू नीड इन योर लाइफ राइट नाउ, अभी. ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट में दिस इज़ वॉट यू नीड. यू कैन कंसोल योर सेल्फ विद दिस fact, which is that your person does think about you as much as you think about them. ठीक है, but this may not end very well because this is not, you know, see, I don't like sugar coating things. अगर मैं कोई reading दे रही हूँ किसी के लिए, so I only speak out what I'm getting, the energy, that the kind of energy that I'm catching, वो ही energy मैं speak out करूँगी. क्योंकि sugar coat करके ज़बरदस्ती खुश करके कोई पॉइंट नहीं है. अभी मैं यही एनर्जी कैच कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इन योर लाइफ. यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, build yourself, your you know, career or your inner peace, whatever it is that you need to do. Meditate and focus on your existence, focus on your life first. Okay, there are a lot of people in your life who will help you move on. Okay, and if there is something that is going to happen in this connection, then that will happen very slowly. Okay, time लगेगा, शायद 1 साल, शायद 1 साल लगेगा. if there is at all a possibility of this person coming into your life, if अगर कोई भी possibility है, suppose ये अभी जिस committed relationship में है, अगर वो relationship end होने वाला है in the future, and if at all that person is then going to come to you, it will, उसको बहुत time लगेगा, इस चीज़ को time लगेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो जाने वाला है, ये 1 साल के बाद ही होगा अगर कुछ होने वाला है तो. So throughout that 1 year you have a lot of time to focus on yourself. Okay, and receive the abundance and the positivity, the light that you are receiving from the universe. उसको block मत करो. Okay, be open to receiving everything that the universe has planned for you. Okay, so that was all about your reading, group number 1. I will see you in my next reading on some other topic. अगर आप चाहते हैं कि कोई specific topic है जिस पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, अपना एक कमेंट लीव करिएगा. उस कमेंट के हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी. एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल रीडिंग विथ मी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगी मैं ईमेल आईडी. उस ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हाई ग्रुप नंबर 2. सो यू चोज द मैच्योरिटी कार्ड अलॉन्ग विद दिस रेड जैस्पर. Okay, so let's see what is there for आपकी रीडिंग में क्या है, what is there for your reading. What is your person thinking about you, group number 2? What is your person thinking about you, group number 2? What is your person thinking about you, group number 2? Okay. Your person is very busy in their life. Okay, right now. So first of all, this is your ये आपकी एनर्जी है, 8 of Pentacles. So आप बहुत ही मेहनत और बहुत लगन से इस रिलेशनशिप के बारे में
focused हैं. Basically you are very serious about this relationship and this person who is on your mind, आपके माइंड पे जो पर्सन है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो. आपको मतलब फोकस है आपका फोकस इधर उधर कहीं नहीं जाता है. आप बहुत फोकस्ड इंसान हो, बहुत ही जेन्युइनली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो और आपके विचार इस पर्सन के बारे में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहें. ये इंसान आपके दिमाग पे ड्वेल करता है. योर पर्सन जिनके बारे में आपने ये पूछा है, उनकी एनर्जी आपकी तरफ और इस कनेक्शन की तरफ ये है कि वो बहुत ही सोच समझ के इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे. अगर उन्हें बढ़ना है इस कनेक्शन में आगे, ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ही और शी इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू एंड अबाउट दिस कनेक्शन. बट वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है. वो मतलब ऐसे ही भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ ना हो पास्ट में, बट इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी हो कि किसी भी इंसान में या किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते होंगे. वो भी आपकी तरह लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले हैं. ऐसे टाइम पास रिलेशनशिप में फालतू टाइम वेस्ट करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर वो किसी रिलेशनशिप या किसी इंसान में अपना टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं. और वो इसलिए क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. उनको चाहिए कि अगर मैं किसी इंसान में एनर्जी लगाऊं तो वो आगे जाके कुछ बने, कुछ फ्रूटफुल हो. सो ही इज़ गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट. ऐसा नहीं है दैट योर पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू. दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, दे आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन टू दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर. बट वो बहुत ही माइंडफुल हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत माइंडफुल हैं. ओके, या that's what I am catching about that person's energy. Going forward I can see that the wheel is going to rotate. So wheel of fortune का card है, which is a very very positive card. ओके, ग्रुप नंबर 2. और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, विच मीन्स दैट अगर आप ऑलरेडी डेट नहीं कर रहे हो इस इंसान को, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से रिलेशनशिप में नहीं हो, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू कम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, सो इन दैट केस योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू फ्लरिश गोइंग फॉरवर्ड. आगे जाके और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा ये बॉन्ड. एंड आई कैन सी दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ये हो सकता है आगे जाके आपकी शादी हो इस इंसान से, पॉसिबल है. ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आई कैन ओनली से दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है फॉर श्योर. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, जस्ट लाइक यू आर. ओके, आगे जाके तो डेफिनेटली आई कैन सी द बॉन्ड इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन अ लॉट. ओके, आई कैन सी there may be a few people जो शायद इंटरफेयर करें आपके रिलेशनशिप में. वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपने सोचा ही नहीं है कि ये इंसान भी इंटरफेयर कर सकता है. उस इंसान की भी नज़र हो सकती है आगे जाके, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर यू मच, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. यू शुड बी ऑन द लुक आउट फॉर एनी सच पीपल who may interfere in this relationship. हो सकता है कि किसी के इंटरफेरेंस की वजह से शायद ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी हो जाए. कोई पॉजिटिव लोग भी हैं अराउंड, ओके, लाइक एंजल्स इन योर लाइफ, जो हो सकता है एक मैच मेकर की तरह काम करें आपके लाइफ में. ठीक है, दे मे बी योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स, योर कजन्स, या फिर कलीग्स हो सकते हैं जो एक मैच मेकर की तरह काम करें. ठीक है, आप दोनों के बीच में, और इस रिलेशनशिप को आगे जाके और स्ट्रेंथन करें. ठीक है, सो या and they actually think a lot about you, or maybe you think a lot about them. बहुत ज़्यादा imaginations में रहते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत करते हो आप लोग. या तो आप दोनों करते हो या आप दोनों में से कोई एक तो करता है बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग. you people also have a habit of noting down everything, जैसे आज क्या हुआ तो और मे बी इफ़ यू गाइज ऑलरेडी चैट, तो एक पुराने चार्ट्स को कंटिन्यूसली रीड करना, बार बार जाकर रीविजिट करना, ये बहुत करते हो आप लोग शायद. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ इफ़ यू आस्क कि ये ये रिलेशनशिप आगे कब बढ़ेगा या फ्यूचर क्या है, कैसा है, सो आई वॉन्ट टू से इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, एंड आई सी दैट पर्सन कमिंग फॉरवर्ड. आपको अगर मतलब आगे प्रपोज करेंगे या
अप्रोच करेंगे, अगर ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो उस चीज़ के लिए जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो आपके पर्सन लेने वाले हैं. इट्स नॉट यू. ज़्यादातर लोगों के लिए who are watching this reading, group number 2, for you guys, the person is going to take the first step towards enhancing this relationship or taking it to the next level. Okay, but उसमें बहुत टाइम लगने वाला है. I can for sure say it will take like nothing less than 6-8 months. हो सकता है 1 साल के अराउंड आसपास ऐसा हो सकता है. ठीक है, but the best card that has come in the end is the Lovers. So this is maybe soulmate kind of energy or twin flames kind of energy that you guys have. Mostly soulmates kind of energy. I can, as I said in the beginning itself, कि ये long term relationship है. So this is what it is. Maybe you guys go ahead and start move in together, live in relationship या फिर शादी. Mostly if you are an Indian, because आप हिंदी में देख रहे हो ये तो obviously, so in that case chances are more that you go ahead and marry this person. Okay, yeah, that is what I can see. You may have some past life connection with this person too. I also want to mention one thing. There is a lot of similarity between you two. Okay, mostly जो couples होते हैं जो spouse होते हैं वो ऑपोजिट्स होते हैं, बट यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके और उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. आपके थॉट प्रोसेस, आपके आइडियोलॉजीज़, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा मैच होते हैं. ठीक है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स भी बहुत मैच होती हैं. आपके फाइनेंशियल डिसीजंस या आपके करियर चॉइसेस भी बहुत मैच होते हैं. तो देर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन यू टू. ओके, हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस पे ही मिले हो ज़्यादा, मुझे यही लगता है, या फिर बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं बिज़नेस प्लेस पे, या वर्क प्लेस पे, ऑफिस में शायद कलीग्स हो सकते हैं आप लोग. सो या, और मे बी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिल्डिंग अ करियर फॉर योर सेल्फ, ये भी हो सकता है वेयर यू मेट. So yeah, that is what I can see about this connection. Your person is definitely thinking about you, but जैसे मैंने बोला कि ये person बहुत ज़्यादा सोचेंगे before investing into any kind of relationship. So अगर ये भी relationship है जिसमें वो invest करना चाहते हैं, invest as in obviously investing energy, investing time, energy, investing emotions. So whatever it is, before investing anything into any person or any relationship, they think a lot, they give a lot of thought, and that is what is making them take a lot of time to come forward. ठीक है, वही रीज़न है. जैसे मैंने बोला, बहुत सोच समझ के कोई स्टेप उठाएंगे तो वो स्टेप उठाते उठाते उनको बहुत टाइम लगेगा. यही रीज़न है कि उनको इतना टाइम क्यों लगने वाला है आपकी तरफ आने में. बट आना तो है ही उनको, वो जाएंगे कहाँ. आफ्टर ऑल यू गाइज आर सोलमेट्स. पॉसिबली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है. सो वो जाएंगे कहाँ, आना तो उनको है ही आपके पास. द एंजल्स आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन. डेफिनेटली एंजल्स ने आपको ब्लेस करके रखा हुआ है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनोसेंस, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन बोथ ऑफ यू गाइज. इनोसेंस एज इन मतलब कोई किसी के नेगेटिविटी नहीं है, कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं सोचता है. बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं आप दोनों की. ओके, सो या, दैट इज़ व्हाट अबाउट इट. नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू. ग्रुप टू के लिए ज़ेन टैरो गाइडेंस देख लेते हैं. ज़ेन टैरो गाइडेंस फॉर ग्रुप 2. व्हाट आर द ज़ेन टैरो गाइडेंस फॉर ग्रुप 2? What is the Zen Tarot guidance for group 2? Zen Tarot guidance for group 2. Courage, mind, projections. Okay, as I said, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, डे ड्रीमिंग करते हो. आई कैन ऑल्सो सी कि आप शायद ड्रीम्स में बहुत कम्युनिकेट करते हो. यू गाइज कम्युनिकेट वाया ड्रीम्स. माइंड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में शायद होता है. इफ़ नॉट येट, देन मे बी गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू गाइज अगर अभी आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो रिलेशनशिप में आने के बाद टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत होगा, या हो सकता है अभी भी होता हो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, करेज. इट विल टेक अ लॉट ऑफ करेज फॉर दिस पर्सन टू कम अहेड.
आपकी तरफ आना, सामने आना, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बहुत करेज लगेगा इस इंसान को, बट दे विल डू इट फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द डे. Not the day, what I mean by saying at the end of the day is finally eventually they will do it, but courage लगेगा उनको. वो बहुत ईजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. फर्स्ट थिंग ये है. सेकंड थिंग, अगर वो आगे आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आएंगे, मोस्टली शादी के लिए, मतलब शादी के पर्सपेक्टिव से. टाइम वेस्ट नहीं करना है उनको, ठीक है. सो बहुत सारा करेज लगेगा. दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू. एंड द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज़, अगर माइंड चैटरिंग हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप इस इंसान के बारे में कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये वो. सो यू नीड टू कंट्रोल दैट. ओके, आपको उस चीज़ को मास्टर करने की ज़रूरत है. आपको उस चीज़ को शांत करने की ज़रूरत है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड कनेक्ट टू दिस पर्सन यूजिंग योर माइंड, ठीक है. But for that you need to calm yourself down first of all. Okay, so yeah, I can see, as I said earlier, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद बीच में आकर काम ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं. तो in that case you will have to control your mind. They will play with your mind. ये पॉसिबिलिटी है. सो फॉर दैट यू विल हैव, आपको अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा सेंटर्ड करने की ज़रूरत है, बहुत ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है. तीसरा पर्सन आकर अगर आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो आप इंस्टिगेट ना हो. इस चीज़ के लिए आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखने की बहुत ज़रूरत है, ना कि माइंड के कंट्रोल में आप आ जाओ. ये चीज़ मत करना, ठीक है. सो एंड येस, थ्रू प्रोजेक्शंस, अगर आपको लगता है दैट देयर इज़ समबडी हु इज़ कमिंग इन योर ड्रीम्स एंड ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और फिगर आउट कि ये इंसान कौन है, सो दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली दिस पर्सन, ठीक है. और आप भी उनके प्रोजेक्शंस में आते हैं, उनके ड्रीम्स में आते हैं. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. ओके, अगर किसी तरह की, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस इंसान के साथ, तो इन दैट केस अगर कोई कहा सुनी है, कुछ फाइटिंग्स चल रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आई वॉन्ट टू से यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है. आपको कुछ और ही प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है, इल्यूजन है आपका. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नेगेटिव है, ये इंसान गेम्स प्ले कर रहा है, ऐसा कुछ है, दैट इज़ जस्ट प्रोजेक्शंस, दैट इज़ जस्ट इल्यूजन. आपका खुद का डर है वो, ठीक है. सो यू हैव टू ओवरकम दैट, because this person just, the only reason why this person is taking so much of time in deciding is या कमिटिंग, क्योंकि आपको शायद ये क्वेश्चन होगा कि ये इंसान कमिट क्यों नहीं कर रहा मुझे. तो वो कमिटमेंट नहीं करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं. वो हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. वो इकलौता एक ही ऐसा रीज़न है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है. अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है शायद, या ये इंसान हॉट एंड कोल्ड प्ले कर रहा है, गेम्स प्ले कर रहा है शायद, तो ऐसा कुछ नहीं है. ये सब सिर्फ आपका वहम है, आपके मन के प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है. सो आपका मन शायद माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है आपके साथ. सो डू नॉट लेट योर माइंड कंट्रोल यू, ठीक है. अपने माइंड को आप कंट्रोल करिए, ठीक है. और उन प्रोजेक्शंस पे ध्यान मत दीजिए जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, जो आपका इल्यूजन, आपका माइंड आपको दिखा रहा है कि ये इंसान इस वजह से नहीं आ रहा, ये वजह से टाइम ले रहा है. सो स्टॉप डूइंग दैट, मतलब स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर माइंड, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम इवेंचुअली एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. बट वो आएंगे ज़रूर, ठीक है. एंड बिकॉज सोलमेट एनर्जी है, सो ऑब्वियसली eventually they are definitely going to come. It, as I said, it is going to take a lot of courage for this person to come to you, इसलिए टाइम लगेगा. okay, so give them some time. Again, I'm not saying that you should just keep waiting for this person. Go about your day, go about your life, go about your goals, focus on yourself, ठीक है. वो सारी चीज़ें आप साथ साइड बाई साइड करते रहें, विच आई कैन सी यू आर ऑल्सो डूइंग इट. यू आर वेरी मच इन टू योर वर्क, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बस आप डे ड्रीमिंग में ही लगे हो या सिर्फ आप मतलब ख्यालों में ही खोए हुए हो. यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर वेरी पैशनेट एंड वेरी स्किल्ड एट योर वर्क. सो यू आर डूइंग दैट वेल एंड गुड, ग्रेट, go ahead, keep it up. So that's what I want to say. But yeah, so that is about your reading group 2. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 777 या फिर येस ज़रूर लिखेगा, या फिर जो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इस रीडिंग के बारे में वो आप लिख सकते हैं. कोई स्पेसिफिक और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग बनाऊँ
तो मुझे वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और उस टॉपिक पे मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं देन इन दैट केस आई हैव लेफ्ट माई ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द पिन्ड कमेंट। तो वहाँ से जाके आप अपना मेरा ईमेल आईडी चेक कर सकते हो और वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था द ड्रीम विद दिस ग्रीन एवेंचरिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर योर रीडिंग। Let's see what tarot cards have to say about the person on your mind. What is the person on your mind thinking about you? What is the person on your mind thinking about you? What is the person on your mind thinking about you? ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आई फील लाइक आप शायद ग्रुप 2 या कार्ड नंबर 2 से भी शायद थोड़े से अट्रैक्ट हुए थे, बिकॉज ये कार्ड जो है वो वो ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था। एनीवे, लेट्स फोकस ऑन योर रीडिंग। सो आपकी रीडिंग सबसे पहले, दिस इज your energy towards this person. Okay, so your energy is very fresh. This is like a एक जो टीनेज वाला क्रश होता है ना, उस टाइप का एनर्जी है. दिस इज़ वॉट यू फील फॉर दिस पर्सन. दिस इज़ अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी, very young, youthful kind of energy that you have towards this person and this connection, and you are very positive about it. Okay, आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान से खुशी मिलती है, इस इंसान से मिल के खुशी मिलती है. एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी समबडी न्यू इन योर लाइफ. मे बी ऐसा नहीं है इनके साथ आपका मतलब पिछले 2-3 साल से रिलेशनशिप है या 5 साल से रिलेशनशिप है. दिस इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. प्रोबेबली विद इन 6 months के अंदर अंदर शायद ये आए होंगे, या अब 1 साल के अंदर अंदर ही आए होंगे, पिछले 1 साल में. इज़ वॉट आई कैन फील हियर. ज़्यादा चांसेस है कि बिल्कुल ही न्यू पर्सन है ये आपकी लाइफ में, एंड यू आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन. About this person, I can see this person feels a lot of things about you. They do notice you. Definitely they do talk about you with their friends. उनके फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वो आपके बारे में. उनके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका जो ग्रुप है जिनके साथ वो ज़्यादातर हैंग आउट करते हैं, उन लोगों को वो आपके बारे में बताते हैं. दे डू डिस्कस अबाउट यू. ओके, दे डू थिंक अबाउट यू अ लॉट. डे ड्रीमिंग वगैरह काफ़ी करते हैं वो आपके बारे में. एंड देयर हैज़ बिन वेरी कॉन्स्टेंट काइंड ऑफ ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी एग्जिबिट करते हैं टुवर्ड्स यू. ऑल पॉजिटिव. आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ भी नेगेटिव बात करते हैं आपके बारे में. He talks positive, he or she talks positive about you. It's clear because they are talking about you with their friends, so obviously you matter to them. तभी वो आपके बारे में बात कर रहे हैं. Okay, they have long-term plans for you, with you. It seems like you guys met at a party, probably. पार्टी में या किसी सोशल गैदरिंग में मिले थे आप, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे. शायद आपका फ्रेंड्स सर्कल सेम है, फ्रेंड्स का ग्रुप. the people who you guys hang out with, शायद it's the common friends हैं आपके. ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी सोशल गैदरिंग या फिर किसी बिजनेस पार्टी में मिले हों. कहीं ना कहीं ग्रुप बेसिकली लोगों के बीच में रहकर आप मिले हों. हो सकता है कि आप लोग साथ में पार्टीज पे जाते भी हों या साथ में ग्रुप गैदरिंग्स करते हों. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़. आई कैन सी this person has a long-term plan for you. It seems like this person is going to make family with you.
दिस इज़ व्हाट आई सी. लॉन्ग टर्म एज इन शादी एंड फैमिली, उनके ये सब प्लान्स हैं. Okay, that's what I can see. As I said, they are discussing about you with their friends, with their close ones. वो यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि that they are discussing about you with their family members as well. अपने family members, relatives के साथ भी वो बात करते हैं, अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बात करते हैं, and they are very excited about it. वो बहुत ही खुशी बहुत ज़्यादा बात करते हैं आपके बारे में. ओके, एंड उनके घर वाले भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं. देर इज़ नो नेगेटिविटी. दिस इज़ लाइक वो फिल्मी एक होता है ना हैप्पी एंडिंग, हैप्पी उस टाइप की एनर्जी आ रही है. देर इज़ नथिंग, कोई नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है. सो दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल. ऑफ कोर्स दिस इज़ ब्यूटिफुल. ओके, आई फील लाइक दिस इज़ योर ड्रीम पर्सन. मतलब जैसा आपने शायद कभी सोचा हो या कभी इमेजिन किया हो कि इस टाइप का पर्सन मुझे चाहिए फॉर माई लाइफ पार्टनर और फॉर माई स्पाउस. दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. ये आपके ड्रीम पर्सन है, एंड सेम गोज़ फॉर यू एज वेल. मतलब उनके लिए भी आप उतने स्पेशल हो. सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी सो कि आपने अपने घर में उनके बारे में बताया हुआ है अपने पेरेंट्स को, प्रॉबेबली अपनी मॉम को या अपनी दादी को, सम फीमेल फिगर, बट डजंट हैव टू बी. बट हाँ, यहाँ पे वैसी एनर्जीज आ रही हैं कि हो सकता है आपने बताया हुआ हो. आई कैन सी दे मे हैव कम टू योर प्लेस ऑल्सो, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आए वो अपना प्रपोजल लेकर आपके घर वालों के पास. ठीक है, आपके घर में आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स के पास वो शायद आएँ, विज़िट करें. आप में से कुछ लोग बहुत आसपास भी रह सकते हो, या मे बी बाद में शिफ्ट हो जाओ आसपास. ठीक है, सो या दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर. आई कैन सी एक होता है ना फुल कप फुल काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे. एवरीथिंग अबंडेंस है यहाँ पे. यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सेलिब्रेशंस हैं, बड़े बुज़ुर्गों की इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिविटी है, न्यूनेस है, फ्रेश एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी है. यहाँ पे एक काइंड ऑफ टीजिंग भी है. इट फील्स लाइक उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स उनको टीज़ करते हैं आपके नाम पे, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको टीज़ करते हो. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सेंस हियर. आई सी सम ह्यूज चेंज कमिंग अहेड इन योर लाइफ वंस यू गाइज कमिट टू ईच अदर. या अगर आपने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है तो जब नेक्स्ट लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को लेके जाओगे, विच इज़ मेकिंग इट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और मे बी getting engaged or married to each other, there's going to be a huge shift in your life. बहुत ही बड़ा change आने वाला है आपकी लाइफ में because of each other. That's what I can see. I can also feel like you will go somewhere very far, maybe abroad. There are chances कि बहुत सारी कुछ ऐसी प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स जो आपने कभी शायद बनाई हो, या आपके पर्सन ने अगर लॉन्ग टर्म प्लान जो कभी बनाया हो, जो उनको लगता हो कि हाँ इस चीज़ को पूरा करना है, इस चीज़ को अकम्प्लिश करना है, ऑल ऑफ दैट विल टेक प्लेस वंस यू गाइज टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. Okay, I can see there's a huge change, positive change coming your way once you guys take this relationship to the next level. And शादी का तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है. इफ़ यू कैन सी, यू विल ऑल्सो बी एबल टू इंटरप्रेट दिस कार्ड वेरी ईजिली. दिस इज़ अ फुल फैमिली, हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ, मतलब कंप्लीशन, बेसिकली कंप्लीशन है. ये आपके ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं जो मतलब एक लॉन्ग टर्म ऐसा जिसके साथ आप शादी करो, इसके बाद कोई इंसान आपकी लाइफ में ना आए, इसके बाद कोई और, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पासिंग फेज़ है, एक पासिंग रिलेशनशिप है, इसके बाद कोई दूसरा, कुछ तीसरा, ऐसा कुछ नहीं होगा. दिस इज़ द फाइनल पर्सन इन योर लाइफ, एंड सेम इज़ द केस विथ हिम एज वेल, विथ योर पर्सन एज वेल. यू आर गोइंग टू मेक फैमिली, यू आर गोइंग टू शिफ्ट समवेयर. जब आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान से, या तो आप या तो वो इंसान शिफ्ट हो जाएंगे कहीं पे, मतलब ऑब्वियसली टुगेदर. आई कैन सी यू विल मेक योर हाउस समवेयर अवे फ्रॉम योर फैमिली. ओके, yes, and yeah, that's what it is. And when you're with your family, when you are with them, you don't think about anybody else. Even when you're not with them, you keep thinking about them. At least ऐसा उनके साथ तो है, they keep thinking about you a lot, even at workplace, या अगर friends के साथ हैं, ग्रुप में हैं, even then they do miss you. They feel like जहाँ पे भी हूँ तो मतलब आपको मैसेज करके बताते रहे.
मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैंने ये खाया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये हुआ वगैरह वगैरह, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे उनकी स्पेसिफिकली। एंड यू लव दैट, यू एन्जॉय दैट। अगर ये चीज़ ऑलरेडी नहीं है तो ये चीज़ आएगी वंस यू टेक दिस relationship to the next level, to the next step. So that is what I'm seeing here. Let's see what guidance we have from the Zen tarot cards for you, group number 3. आपके लिए Zen tarot card से क्या guidance है, let's see. What are the Zen tarot card guidance for the group 3? Okay, what is the guidance from Zen tarot cards for group 3? First one is awareness, totality and fighting. As I said, awareness means आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि ये सब क्या मतलब यू नो फीलिंग्स की अवेयरनेस है आपको, इस इंसान की क्या रिलेशनशिप के तरफ क्या एनर्जी है, किस तरह का यू नो सेंस है, वो उन सब चीज़ों की अवेयरनेस है। स्पेसिफिकली आपको अपने मन में क्या चीज़ें हैं उसकी अवेयरनेस है, आपको क्या चाहिए उस चीज़ की अवेयरनेस है। अगर आपको ऐसा लगता है समटाइम्स यू नो इफ़ यू आर इन यू नो डिल्यूजन और डिलेमा, यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड कम टू एन अवेयरनेस वाला स्टेट, ठीक है। बट आपको वो है, एज आई सेड, दिस पर्सन इज़ योर ड्रीम पर्सन। जैसा आपने कभी सोचा होगा कि हाँ मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो चीज़, ये आपका प्रोजेक्शन, आपकी जो इमेजिनेशन थी या आपकी जो विश थी कि मुझे इस टाइप का इंसान चाहिए फॉर माई लाइफ पार्टनर, दैट काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज़। और ये इस चीज़ की अवेयरनेस है आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको किस टाइप का इंसान चाहिए लाइफ में, वो चीज़ें आपको पता है। टोटैलिटी, अगेन द सेम थिंग दैट केम अर्लियर एज वेल, जैसे मैंने बोला ये टोटैलिटी है। यू गाइज कंप्लीट ईच अदर, यू गाइज कंप्लीट ईच अदर। कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान फाइनल इंसान है आपके लाइफ में एज अ कंपेनियन, एज अ लाइफ पार्टनर। ये लाइफ पार्टनर हैं आपके गोइंग फॉरवर्ड, एंड यू गाइज कंप्लीट ईच अदर। कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला, कोई वेंचर है, कुछ ऐसे एम्स हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आप लोगों ने प्लान किए थे, वो भी सारे यू नो फ्रूटफुल होंगे। ऑल ऑफ दैट विल टेक शेप इन योर लाइफ वंस यू गाइज यूनाइट। ओके, सो एज आई सेड, अवेयरनेस का कार्ड आया है। यू नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ वॉट यू हैव, वॉट यू वॉन्ट। ओके, इस चीज़ को लेकर आप मन में बहुत फाइट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके मन में क्लैशेस हुए हैं, ठीक है, कि आपको देयर मे बी सम टाइम्स व्हेन यू वर नॉट श्योर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, व्हाट पर्सन यू वांट। सो आपके मन के इल्यूजन्स से आप फाइट करते हो अंदर ही अंदर, ठीक है। when there is no awareness, sometimes you fall into dilemma, into delusions. That is the time when if you can see the card properly, these all are your projections in your mind जिसके साथ आप fight करते हो, ठीक है। so you need to fight that because they will hamper your peace, your inner peace, your mental peace. Don't let that happen. Bring yourself into complete awareness, okay, connect with your thoughts and process them. जो फालतू थॉट्स हैं, जो थॉट्स आपको एक पीस के एनर्जी में या पीस के सिचुएशन में नहीं लाते, उन थॉट्स को हटाओ। डू नॉट पे अटेंशन टू दोज थॉट्स, दे विल गो बाय देमसेल्व्स, गो अवे, ठीक है। ब्रिंग दैट अवेयरनेस इन योर लाइफ एंड यू विल एंड दिस फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, तो वो डिलेमा में से आप निकल सकते हो, बिकॉज देर इज़ नो डाउट अबाउट दिस पर्सन completes you and you complete them, ठीक है। so there is no dilemma for some people who are watching this video. I want to say there may be a third person, but does not have to be, because सारे positive cards आए हैं, but एक teeny tiny possibility है कि शायद एक छोटा मोटा interference किसी एक third person से आ सकता है, and you have to keep them at bay. जो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग, बट आप में से कुछ लोगों की एनर्जी इस टाइप की आ रही है मुझे, कि हो सकता है कि एक टीनी टाइनी परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि कोई तीसरा इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो इस कनेक्शन में. इफ़ दैट इज़ देयर, यू हैव टू फाइट फॉर योर लव,
You have to fight for your connection. Do not give up because you have an awareness of what you want in your life. Because you guys complete each other. Okay? So do not give up. वैसे भी आप गिविंग अप के सिचुएशन में नहीं लग रहे हो because your situation is very beautiful. ठीक है? So that is what that was a guidance for you from Zen Tarot cards, and that was a reading for you from Tarot cards about the person on your mind, group 3. अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में 777 या फिर येस लिखें, या फिर जो भी आपका फीडबैक हो वो आप दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप देखना चाहते हो वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो उस चीज़ का कि इस टॉपिक पर चाहिए मुझे, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग बना दूँगी टैरो कार्ड्स की. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है अपनी, तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, वहाँ जाकर आप मेरा ईमेल आईडी ले सकते हो और मुझे ईमेल करके अपनी पर्सनल बुकिंग कर सकते हो. Thank you so much for watching this video group 3. Thank you so much. I will see you in the next reading on some other topic. Till then, bye bye and take care of yourself.